प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज पटना में आयोजित की गई, जिसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उद्योग, खाद्य, उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण संबंधी कई विभागों के लिए बैठक की। प्रदेश कैबिनेट ने इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पावर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत राज्य में खाद्यान्न के संचालन, उठाई धराई, डीलर्स मार्जिन आदि के लिए भी रुपए की स्वीकृति दी गई। सरकार ने घोशवरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर कार्रवाई का भी निर्देश दिया। पटना सिटी के माल सलामी में ओपी शाह सामुदायिक भवन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के लिए भी सरकार ने रुपए की स्वीकृति दी। 11 बजे मंत्री बैठक हुई है, जिसमें 28 एजेंडों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो प्रमुख एजेंडे हैं जिनमें स्वीकृति प्राप्त हुई है उसको मैं आपको बता दूं। उद्योग विभाग के अंतर्गत नंबर कितना है? 28 गायब है। अच्छा, गायब हो गया होगा, हो सकता है। मेसर्स चंद्रिका पावर प्राइवेट लिमिटेड फतेह अली नालंदा में 79 करोड़ 92 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है इथेनॉल इकाई के लिए। ये इथेनॉल इकाई जो है वो स्थापित हो रही है 60 किलो लीटर्स पर डे की, 60 KLPD की। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है खाद्यान्न की, उसमें डीलर्स के लिए और हताहलन के लिए यानी ट्रांसपोर्ट के लिए संचालन, उठाई धराई, डीलर्स मार्जिन इत्यादि में केंद्रांश की विमुक्ति अभी नहीं हुई है। तो केंद्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक के लिए 455 करोड़ 54 लाख रुपए राज्य सरकार ने अपने मद से विमुक्त करने की स्वीकृति दी है। जयवर्धन गुप्ता तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो निर्मित भवन है ओपी शाह सामुदायिक भवन माल सलामी, जो गुरुद्वारा जी के बगल में है, उसकी जमीन जो ली गई है उसके मुआवजा की राशि 44 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग में श्री उपेंद्र कुमार सिंह को CBI के द्वारा दर्ज जो मुकदमा हुआ था उसमें दोषी करार दिया गया, उसके आधार पर उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है। ये पथ निर्माण विभाग में राजगीर पथ प्रमंडल में सहायक अभियंता थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत गजेटियर्स, बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी संवर्ग नियमावली के अंतर्गत 2 पदों का सृजन किया गया है। एक पद है उप राज्य समन्वयक संपादक का और एक है संयुक्त राज्य संपादक का। 2 पदों का सृजन किया गया है। भूमि सुधार विभाग में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में NHAI को पटना गया डोभी रोड के लिए 3.7 एकड़ जमीन जो है वो निःशुल्क हस्तांतरित की गई है, रोड के चौड़ीकरण जो हो रहा है उसके लिए। विधि विभाग के अंतर्गत भोजपुर जिला में पीरो अनुमंडल न्यायालय के लिए 6 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 49.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अभी हाल में ही आपने देखा था कि बिग जैम करके डिस्ट्रिक्ट का जो वो हुआ था, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो हुई थी, उसमें बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। अब जो है वो क्लास 1 के जॉब में सीधे डिप्टी SDO और DSP और इन सब के रैंक में उन लोग की सीधी भर्ती हो जाएगी। और अगर उनका अर्हता जो है वो कम भी है तो भी भर्ती करने के बाद 5 साल का उनको समय दिया जाएगा कि वो जो निम्न अर्हता है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।